बकरीद के दिन आने से पहले तक बहुत सारे ऐसे जीव जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं और आवाज़ें उठाने लगते हैं कि अब मुसलमान जानवरों को मारेंगे, जानवरों की कुर्बानी देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये जीव हत्या है, ऐसा है, वैसा है। तो भाई सुन लीजिए कि ये कुर्बानी का एक तरीक़ा है जो अल्लाह ने हमें बताया है और ये प्रकृति का नियम है। अगर आपको गेहूँ उगाना है तो आपको धरती को चीरना पड़ेगा। आपको अगर मकान बनाना है तो उसके लिए आपको सीमेंट चाहिए और सीमेंट मिलेगा आपको पहाड़ों को तोड़कर और उसके बाद तरह तरह के उसमें बम विस्फोट किए जाते हैं। उसके बाद कई तरह की चीज़ें उसमें मिलाकर उसका सीमेंट बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक आप घास की कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, गाय नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि गाय भैंसें जो हैं वो हरी पत्तेदार घास और चारा खाते हैं, तो आप उन्हें वो ना खिलाएं, दूध ना पिएं उनका, मुर्गी का अंडा ना खाएं। और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, मक्खन है, घी है, तमाम तरह की। आपको 4 लेवल हैं, प्रकृति ने 4 लेवल में बांटा है, जबातात, नबातात, हैवानात और इंसानात। इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं, जबातात जिनमें बिल्कुल जान नहीं होती है, जो बेजान चीज़ें हैं। जब तक आप बेजान चीज़ की कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आप नबातात माने हरियाली, हरे पेड़ पौधे, उन आपको अगर पेड़ पौधे चाहिए तो आपको ज़मीन की कुर्बानी देनी होगी, तभी आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। हवा में टंगे हुए पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको। गेहूँ, सब्ज़ी, तरकारी, फूल, पत्ती, ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप ज़मीन की कुर्बानी देंगे। अब आप इससे आगे चलिए, नबातात और हैवानात। हैवानात मतलब जानवर। जब तक आप नबातात जो निचला दर्जा है उसकी कुर्बानी नहीं देंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों की, घास की और इसी तरह से हरे चारे की, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आपको हैवानात नहीं मिलेंगे। और इसी तरीके से प्रकृति का नियम है, अगर प्रकृति को ये पसंद ना होता तो प्रकृति हैवानों को, इस तरह के जानवरों को ना पैदा करती जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। और कुर्बानी जो होती है, बकरीद के दिन जो कुर्बानी होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। उन 3 हिस्सों में रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का और गरीबों का, तीनों का बराबर का हिस्सा होता है। तो उसमें भी कुर्बानी जो मुसलमान लोग करते हैं वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं करते, उसमें सभी का हिस्सा होता है। और अगर लाखों करोड़ों जानवर अगर ना काटे जाएं तो इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ये प्रकृति का नियम है। और तीसरी चीज़, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप मेरे फैक्ट को अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं वो मुस्लिम देश नहीं हैं। जी हाँ, जीव हत्या जो करते हैं वो मुस्लिम देश नहीं करते हैं। वो देश सारे जो हैं, 5वें नंबर पर इंडिया का नाम आता है और उसके बाद आता है, आपको मैं दे सकता हूँ, आप इसको नेट पर खोज सकते हैं। चौथे नंबर पर कनाडा का नाम आता है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर अमेरिका और पहले नंबर पर ब्राज़ील। 2023 में ब्राज़ील ने 7 मिलियन मैट्रिक टन बीफ का एक्सपोर्ट किया है। तो ये लोग कहाँ कौन है, ये लोग क्या, ये लोग जीव हत्या नहीं करते और ये तो हर साल करते हैं, ये लोग रोज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर ये हत्या ना करें तो किसी का भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपना जहन लगाएं, अपना दिमाग खर्च करें और इस चीज़ के बारे में सोचें और मुसलमानों को बदनाम करना छोड़ दें।